Teknologi Srimati Dasangpurji, जिला परिषद चेयरपर्सन, जिला परिषद मेंबर, फॉर्मर ZPC, फॉर्मर ZPM, DAF का जितना भी एजुकेटिव मेंबर्स यहाँ में मौजूद जितना भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अंजार डिस्ट्रिक्ट, ZPCs, ZPMs, हमारा प्रोजेक्ट अफेक्टेड विलेजेस 12 विलेजेस का गांव बुरास जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड विलेजेस का, और जितना भी यहाँ में विलेजर्स लोग आया हुआ है जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो 12 विलेजेस का, आप सबको मैं आज इस सभा में आज के इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो ये मीटिंग जो रखा है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, स्पेशली फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड विलेजेस। इसमें थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, ये जो है कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो अरुणाचल गवर्नमेंट के साथ में MOU से साइन किया है THDC ने, तो इसमें 1200 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है। तो ये जो है हमारा जो कलाई 2 का जो आप लोग देखा है लेफ्ट बैंक राइट बैंक जो चकोरी ब्रिज का ट्यूनिंग ब्रिज से लेकर फोर साइड का जो लेफ्ट बैंक राइट बैंक वो अफेक्टेड होता है। इसमें सबसे पहले तो हमारा जो है इसके लिए कुछ प्रोसीड्यूर्स होता है, तो जैसे कि एक्विजिशन ऑफ लैंड जितना सबमरीनस होगा, इसके बाद में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके बाद सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, बहुत कुछ प्रोसेस होता है। तो इसमें जो टोटल एरिया जो रिक्वायरमेंट ऑफ कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का टोटल एरिया रिक्वायरमेंट का एज पर रिसर्च एजेंसी 869.3503 हेक्टर्स, उतना लैंड उन लोगों को चाहिए THDC को जो कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। इसमें से हमारा राइट बैंक जो राइट बैंक साइड में है, जो लेफ्ट बैंक में भी है, जो अनरिजर्व फॉरेस्ट टोटल एरिया 631.274 हेक्टर्स वो अनरिजर्व फॉरेस्ट का रिजर्व में नहीं आता है। अब ये लेफ्ट बैंक साइड वाला एक है 230.4203 हेक्टर्स, ये कमलांग रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। तो एक है 7.656 हेक्टर्स, ये डिक्चू रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। तो हम लोग ने इसको, क्योंकि वहाँ में कोई प्रोविजन नहीं है, जो रिजर्व फॉरेस्ट का अंदर में जो होता है लैंड, वो रिजर्व फॉरेस्ट का एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है, वो उसमें लैंड का जो भी हो एग्रीकल्चर होता है उसका कॉम्पेंसेशन उसमें नहीं मिलता, प्रोविजन नहीं है उसमें। जो राइट बैंक में जो अनरिजर्व है उसमें एज पर लाड़ा एक्ट के हिसाब से एक्विजिशन करने से हम लोगों को जो कॉम्पेंसेशन मिलता है, कॉम्पेंसेशन प्रोविजन है उसमें। बट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जो है उसमें कॉम्पेंसेशन जो है प्रोविजन नहीं है। तो फिर भी तो हमने यहाँ से, क्योंकि आउट ऑफ 680 स्क्वायर माइल्स जो कमलंग रिजर्व में है, तो उसका कमलंग रिजर्व का अंडर नोटिफिकेशन में 28 स्क्वायर माइल्स जो है एक्सक्लूडेड एरिया रख गया था। तो फॉर यूजेस ऑफ डेवलपमेंट पर्पज फॉर विलेजर्स, वो 28 स्क्वायर माइल्स आइडेंटिफाई नहीं है कि वो वही जगह है, वो पर्टिकुलर जगह है, वो आइडेंटिफाई नहीं है।
तो इसलिए मैंने उसके बाद डिच्चू रिजर्व में भी, डिच्चू रिजर्व में अब आउट ऑफ 1792 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो उसमें 10 स्क्वायर किलोमीटर्स वो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि एज एक्सक्लूडेड एरिया फॉर यूजेस ऑफ विलेजर्स, वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए वो रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया है कि हम यहाँ से खमलान का जो है 230.420 हेक्टर्स, उसको जो 28 स्क्वायर माइल्स जो एक्सक्लूडेड एरिया है उसमें कन्वर्जेंस कर दो बोलकर, ताकि हमारा यहाँ का जो विलेजर्स जिसका लैंड ओनर्स है उसको कंपेंसेशन मिल सके। वो रिकमेंडेशन मैंने भेजा था। और डिच्चू में 7.65 हेक्टर्स वो रिकमेंडेशन में भेजा था। तो उसके लिए क्योंकि वो एरिया एक्सक्लूडेड एरिया में हमको कन्वर्ट कर दो इसको, ताकि हमारा यहाँ का गांव वालों को जो लैंड ओनर्स को जो एज पर नॉर्म्स का हिसाब से, एज पर लारा एक्ट के हिसाब से कॉम्पेंसेशन मिल सके। इसके लिए बहुत सा मतलब आप सब शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसका पीछे मैं तो यहाँ से रिकमेंडेशन कर दिया, बट तो स्टेट लेवल में हमारा यहाँ का आपका लोकल जो है एमएलए है ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम, उन्होंने बहुत कोशिश किया है, बहुत कोशिश किया है। अब लास्ट जब वालों में ऑनरेबल डीसीएम आया था, तब भी सीएम को रिक्वेस्ट करके डीसीएम, उसके बाद लोहित का डीसी और हम और मिनिस्टर खुद मैडम, हम खुद सीएम से भी बहुत सारा चर्चा हुआ है। इसको इतना एरिया एक्सक्लूडेड है, तो उसी में इसको थोड़ा कन्वर्ट कर देने से ठीक है उनका। तो वो भी थोड़ा कुछ कैलकुलेशन किया था, मतलब कितना हेक्टर्स होगा एक्सक्लूडेड एरिया में। ऐसा करके उसके साथ साथ में मुझे तो हमेशा फोन आता था मैडम से कि डीसीएम से मिला है, तो कोशिश कर रहा है कि जो हमारा यहाँ का जो लेफ्ट बैंक में जो रिजर्व एरिया में पड़ता है उसको 230 हेक्टर्स एंड 7 हेक्टर्स, तो उसको एक्सक्लूडेड एरिया में लाने के लिए इवेंट कमिश्नर से आज मिला है, डीसीएम से आज मिला है। बहुत बार मेरे को जब भी मिलता था वो मुझे फोन करती थी, तो बहुत बार कोशिश किया है प्रभु मिश्रा मैडम ने। तो साथ साथ में हमारा यहाँ का जो एक पीए ग्रुप बनाया है, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फोरम, उन लोग भी काफ़ी भरपूर जो है कोशिश किया है कि इसको एक्सक्लूडेड एरिया में कन्वर्ट कर देना है। तो उसमें काफ़ी वो लोग कोशिश किया है। तो पीए का जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ में भी काफ़ी लोग सीरीज ऑफ मीटिंग बैठा है, डीसीएम का साथ में बैठा है, सीएम का साथ में बैठा है, साथ में आपका वो कमिश्नर पावर का साथ में बैठा है। बट ये जो एक लास्ट स्टीयरिंग कमेटी जो 13 मार्च को हुआ था, उसमें ये 10th स्टीयरिंग कमेटी हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी है, उसमें सब जितना भी पावर डेवलपर्स है पूरा दिल्ली से आता है। तो उसका ऑनरेबल सीएम का कॉन्फ्रेंस उसमें हुआ था। उसमें हमारा जो है बाकी जितना भी अरुणाचल में पावर प्रोजेक्ट चल रहा है उसका डिटेल स्टेटस वहाँ में डिस्कशन हुआ है। बट देन हमारा जो कलाई ट्यूब वाला को थोड़ा सा बोला कलाई ट्यूब थोड़ा ये रखिए, उसको बाद में हम एक्सक्लूसिवली डिस्कशन करेगा। तो कलाई जो उस दिन जितना भी पावर प्रोजेक्ट का डिस्कशन करने के बाद में, तो वो होने के बाद में हमारा कलाई ट्यूब को लेकर एक उसका ऑनरेबल सीएम का ऑफिस में, खुद का ऑफिस में हम लोग को लेके गया है। तो उसमें हमारा जो है सीएम था, डीसीएम और जो वहाँ से दिल्ली से आया था जो सीएमडी लोग था, तो एनएचपीसी का और काफ़ी
उन लोग का एडवाइजर टू गवर्नमेंट का परिवार साल सब उधर में था। तो उसमें पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ है, कितना इम्पेक्ट होगा, कैसा होगा। उसमें वो डिसीजन ले लिया कि अभी वो हमने ये जो भी रिजर्व फॉरेस्ट का अंडर होने से तो उसको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। वो क्लियर जो इंस्ट्रक्शन हो गया, क्लियर डायरेक्शन हो गया। अकॉर्डिंगली मैंने पीएफ को भी बताया ऐसे है अभी तो कंपेंसेशन तो जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में है जो हम लोग का यहाँ से जितना कोशिश किया है, बट वो अभी वहाँ से जो भी वो तो नहीं मिलेगा, रिजर्व एरिया को तो नहीं मिलेगा, ऐसा क्लियर मैसेज है। तो उसका तो इसलिए वो जो है अभी जो लास्ट टाइम भी शायद मेरे ख्याल से कुछ रैली भी किया वो लोग पीएफ लोग रैली भी किया है। बट जितना भी रैली करो कुछ भी करो, बिकॉज फॉरेस्ट रिजर्व वाला को जो है वो तो होगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट का वही कहना है कि जो क्योंकि अभी जैसे कि वाक्रो हो गया है, एडीसी हेडक्वार्टर हो गया, हमारा मांचल से सीओ हेडक्वार्टर हो गया, हमारा हवाई भी, तो ये बेल्ट में जितना विलेज है अभी प्रेजेंटली अभी उसको एक्सक्लूडेड में पहले लाना है। तो अभी जैसे हमारे यहाँ में जैसे कि अभी जो 230 हेक्टर्स कमलांग का अंडर में आ रहा है वो तो अनइनहेबिटेड से, भले ही आप लोग हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का जो खेती कर रहा हो बट वहाँ में गांव बसा हुआ नहीं है। तो जिसके कारण से गवर्नमेंट बोला नहीं, पहले जो जहाँ इनहेबिटेंस है तो उसी को आगे मतलब जो एक्सक्लूडेड एरिया में लाना है, उनका ऐसा गवर्नमेंट का डायरेक्शन है। और साथ में ये जो है आप लोग सोचता होगा ये स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है इसमें, क्योंकि जो THDC जो अब कलाक्यों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को और जो है उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए एजेंसी दिया गया, वो THDC हो रहा है, टी डैम कंस्ट्रक्शन ये वाला है। तो वो जो है एक्चुअली वो कोई प्राइवेट का नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, वो गवर्नमेंट का ही है। तो अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इसमें 74% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का तो ओनली 26% है। तो इसलिए अभी स्टेट गवर्नमेंट अगर देना होने से भी रिजर्व में पैसा तो कंपेंसेशन अमाउंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट से देगा। इसलिए वो लोग बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है एक क्लियर डायरेक्शन है कि नहीं, जो रिजर्व में आता है उसको नहीं मिलेगा। और जहाँ तक डाइवर्जन का होता है, डाइवर्जन अलग होता है, एक्सक्लूजन अलग होता है। डाइवर्जन का भी एक बहुत प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जब मेरे पास पोस्टिंग जिला में था तो वहाँ में बालोपुंग एरिया जो पूरा वो टाउन बन गया था, उसमें हम लोग डाइवर्जन के वो भी फॉरेस्ट रिजर्व में आता है। तो डाइवर्जन के लिए हम जब उस टाइम में लैंड का अलग डिपार्टमेंट नहीं था, तो मैं सब लोग सब लैंड मैनेजमेंट को भी देखता था। तो जो जैसे ही हमें वहाँ आया तो इसको लेकर इश्यूज को लेकर बालोपुंग को हम एक्सक्लूड करना है, मतलब रिजर्व करना है, डिनोटिफाइड करना है। तो उसमें 4 साल हम लोग बंगला में 4 साल में भी, क्योंकि हम यहाँ से भी तक स्टेट गवर्नमेंट फिर सेंटर से फिर स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे करके करस्पॉन्डेंस करके 4 इयर्स हम वहाँ बंगला में रहा है। 4 इयर्स तक वो नहीं हुआ है, पता नहीं अभी क्या है। तो उसका बहुत समय लगता है डी रिजर्वेशन का। अभी फिलहाल एक रूलिंग आ गया, सुप्रीम कोर्ट का भी एक रूलिंग है कि जो ऑलरेडी रिजर्व फॉरेस्ट है उसको अगर डी रिजर्व करता भी है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट वो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना है। वो क्लियर एक रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, तो डी रिजर्व तो होगा। हम लोग ये एक्सक्लूजन का बात कर रहे हैं, एक्सक्लूजन भी अभी वो सेंट्रल उधर से क्लियर है कि नहीं, ये जो रिजर्वेशन में आ रहा है तो इसको तो अभी जहाँ इनहेरिटेंस नहीं है तो उसको तो कॉम्पेंसेशन तो वो तो नहीं होगा, वो क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो अभी देखिए आप लोग जो आज का मीटिंग वही आप लोग को जो जितना विलेजर्स यहाँ में आया हुआ है, अफेक्टेड विलेजर्स, जिसमें आपका 12 विलेजर्स है जो रिजर्व का अंडर में आता है। बाकी जो है जो अनरिजर्व में आता है उसको तो आज नहीं बुलाया है, तो उसका तो कोई इतना इशूज नहीं है। बट यहाँ में जो रिजर्व जो एरिया में जिस इसका लैंड ओनर से जिस गांव का लैंड है
उन सबको बुलाया यार। अभी आप लोग देखिए इसमें एक ये तो इस गवर्नमेंट जो है होता है वो तो हम लोग का बनाया वाला गवर्नमेंट है। जो गवर्नमेंट जो हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव भेजता है तो इंडिया तो डेमोक्रेसी कंट्री है, तो इंडियन डेमोक्रेसी कंट्री फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, वो और द पीपल मैंडेट से ही बनता है गवर्नमेंट। तो इसमें अभी वो जो गवर्नमेंट जो हम लोग का माँ बाप हो गया, तो माँ बाप तो कभी नहीं सोचेगा कि बच्चा के लिए खराब पॉलिसी लाएगा, खराब प्रोग्राम लाएगा। उन लोगों का एक विजन होता है, विजन में आगे कितना अभी का नहीं सोचता है। गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाता है, प्रोग्राम पॉलिसी बनाता है, वो अभी के लिए नहीं सोचता है, वो आगे कैसा होगा, आगे जो 5 साल बाद 10 साल बाद हमारा जो वो जो है एरिया कैसा डेवलप होना चाहिए, तो वो विजन लेके गवर्नमेंट जो है जो भी पॉलिसी प्रोग्राम बनाता है। तो अभी आप लोग ये नहीं सोचना है कि अभी हमारा यहाँ में कुछ नहीं, लैंड का कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। तो लैंड का कॉम्पेंसेशन नहीं भी मिलने से भी आपका जो यहाँ में अगर पावर प्रोजेक्ट आता है तो आपका जो है इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ जाएगा। आपका यहाँ में कंस्ट्रक्शन आएगा, अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगा, जो अनएम्प्लॉयड तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इतना मतलब सारा बिल्डिंग सोल्डिंग आएगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई अप्लाई आप लोग को ही मिलेगा। और साथ में फ्यूचर में आपका कुछ 60% लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए रखा है, वो तो आपके एरिया को ही डेवलप करेगा। और साथ साथ में अभी उसमें अगर पावर हो जाता है तो कितना मतलब वाटर स्पोर्ट्स भी एक्टिविटीज़ काफ़ी होगा, क्योंकि उसमें लेक टाइप का होगा, तो उसमें टूरिस्ट कितना आएगा, तो आपको उसमें खेती बाड़ी करने का क्या जरूरत नहीं पड़ेगा। आप हमेशा बना दुकान करो, उसमें आप कमाओ, जाओ आप गाइड बनो, उसमें कमाओ, काफ़ी सारा रास्ता उसमें खुल जाता है अगर होता है। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँ, क्योंकि हमारा देखिए मेरा जीरो में एक सिखे लेक एक आर्टिफिशियल लेक बनाया, सिखे लेक और सिखे लेक 2 लेक बनाया। अभी वहाँ पे इतना टूरिस्ट आता है उसको देखने के लिए, तो एक टूरिस्ट आने से उतना उन लोगों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो गया कि किसी को कोई मतलब उसमें कोई जो अपना मतलब जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, आपका टूरिस्ट गाइड मिल जाता है, वहाँ में होम स्टे का जो है उसमें एम्प्लॉय हो जाता है। तो काफ़ी सारा मतलब एडवांटेजेस है। तो वो आप सोचना है, फ्यूचर को सोचना है, अभी का नहीं सोचना है। फ्यूचर आगे 10 साल का बाद हमारा क्या हो जाएगा, मतलब किस तरह से हमारा डेवलप होगा, वो सोच के बात करना है। तो अभी कॉम्पेंसेशन हमको नहीं मिला, नहीं देगा, ऐसे मतलब अभी का सोचने से नहीं होगा। अब कुछ मतलब उसमें कहावत में भी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बोला है। आप कुछ होने से तब तो कुछ पाएगा ना, वो तो कॉन्सेप्ट आप लोग तो रखना चाहिए। और इसमें काफ़ी सारा आप लोग आज डिस्कशन करेंगे, तो आप बहुत सारा स्पीकर्स के रखा है। अभी मैं आपका एजेंडा का जो है हम लोग एक आज बनाया है, तो इसमें समय को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कल भी मैंने मैसेज भेजा था कि जितना भी यहाँ में 12 विलेजेस है, 12 विलेजेस में से एक स्पीकर जो है एक विलेज का एक ही आप लोग यहाँ पे आके बात करेंगे, आपका जो बात को रखेंगे वो इंटायर विलेजेस के लिए। बिकॉज क्या है कि एक विलेज सब अगर बोलने लग गया तो मेरा मीटिंग जो है 2-3 दिन लग जाएगा। तो इसलिए कुछ मीटिंग का भी एक प्रोसीड्यूर होता है, एक कायदा होता है। तो उस हिसाब से हम लोग मतलब ये आज का एजेंडा भी हम लोग ड्राफ्ट किया है। तो एजेंडा के हिसाब से तो अभी जैसे वेलकम एड्रेस तो ऑब्वियसली कमिश्नर होता है, तो मैंने आज ये तो उसके बाद में अभी वेलकम एड्रेस के बाद में हमारा यहाँ पे जो रिलेटेड हाइड्रो पावर का रिलेटेड जो एजुकेटिव इंजीनियर बैठा है वो थोड़ा कुछ संक्षेप में बताएगा कि आपका जो अगर हाइड्रो पावर होने से तो क्या आपको जो है एडवांटेज होगा। एंड उसके बाद में हमारा जहाँ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप रिजर्वेशन के बारे में और डिटेल्स बताएंगे आप लोग को।
किस तरह से रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, एक्सक्लूडेड नहीं हो सकता है, तो वो सारा चीज़ आपको बताएंगे। उसके बाद में मैंने यहाँ में रखा है कि एक स्पीकर फ्रॉम ईच विलेज, हर विलेज से एक स्पीकर यहाँ में आके आप ऑन बिहाफ ऑफ द विलेज, आपका गांव का ऑन बिहाफ में आप लोग एक आके उसमें आपका जो बात को रखना है। तो इसमें 12 विलेज है, 12 विलेज में ऊपर का सुनाऊंगा। 12 विलेज जो है, तो सबसे पहले नी विलेज, चेंगुंग विलेज, वाला विलेज, वाटोंग विलेज, कामदी विलेज, चुन्यू विलेज, मारबो विलेज, सुरनुंग विलेज, कामलक विलेज, सारबुंग विलेज, लोंगलिंग विलेज एंड क्रोटी विलेज। ये विलेजेस से एक स्पीकर आएंगे, एक आप लोग का जो विलेज का ऑन बिहाफ में रखेंगे। और उसका नेक्स्ट में हमने ये रखा है एक जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, 2 पर्सन्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स फ्रॉम प्रोजेक्ट अफेक्टेड फोरम, जो यहाँ का कलाई टू का प्रोजेक्ट अफेक्टेड फोरम जो बना है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वहाँ का 2 मेंबर्स। एंड नेक्स्ट में हमारा जो है स्टूडेंट्स यूनियन का साइड से एक हमारा प्रेसिडेंट आमसोल स्टूडेंट्स यूनियन वो उसका रखा है। एंड नेक्स्ट में हमारा जो है फॉर्मर जेड पीएम हवाई का वो रखा है श्री लासमपुर। एंड नेक्स्ट में रखा है हमारा जो फॉर्मर जेड पीसी श्री सबलमपुर जी, उसको रखा है। एंड देन उसके बाद में प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली फोरम का चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। तो उसके बाद में हम जेड पीएम हवाई नोट एंड उसके बाद में जेड पीसी एंड कंक्लूडिंग स्पीच विल बी ऑनरेबल मिनिस्टर, आज जो चेयर कर रहा है हम लोग का एसपी। तो हमें आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप जितना भी यहाँ में आज आया हुआ है, तो आज का जो भी मीटिंग होगा, इसका रिजल्ट, जो डिस्कशन होगा, उसका रिजल्ट बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही अच्छा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।